जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा सोती स्टडी में। कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करने वाले हैं जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आज फिर से आपके लिए यूपी लेखपाल यूपी पुलिस के एग्जाम की दृष्टि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है। कह रहा उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पद की जो अवधि होती है क्या होती है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पद अवधि कितनी होती है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा सर, 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब आपको बताना है कि सर इसके जो पद का सृजन किया गया था वो कब से इसके पद का सृजन स्टार्ट हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तेरा प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था, बोलेंगे। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। राइट आंसर वाराणसी होगा, यानी कि तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है। बेहतरीन प्रश्न है, जो भी आपके एग्जाम में आएंगे बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम सीरीज को स्टार्ट कर किया है। एक क्लास आपकी डेली 5 बजे होती है, शाम को हमारे साथ डेली आप 5 बजे जुड़ें और बेहतरीन क्लास होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर सर बलिया होगा। अगर आपसे सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो क्या बताएंगे। सबसे पश्चिमी आपको याद रखना है शामली हो जाता है, जो कि हरियाणा से सीमा साझा करता है। कौन सर, शामली हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। ये तो आपको रटा होगा, गौतम बुद्ध नगर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। आगरा या लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़। देखिए प्रतापगढ़ है, आंवले के लिए जाना जाता है, आपको पता होगा सर किसके लिए, आंवले के लिए। आगरा ये ताज ब्रांड से अपने आलू बेचता है, आलूओं के लिए फेमस है आगरा। लखनऊ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ, याद रखेंगे। और किस ब्रांड से इनके बेचे जाते हैं, नवाब ब्रांड से, नवाब ब्रांड से बेचे जाते हैं। मलिहाबाद लखनऊ का एक है, मलिहाबाद बहुत फेमस है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, निर्यात विकास केंद्र नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है ये आपको बताना है, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, निर्यात विकास केंद्र नहीं है। तो आपको याद है इलाहाबाद जो है ये निर्यात विकास केंद्र नहीं है, बाकी आगरा, खुर्जा और मेरठ है। तो इसलिए आपका आंसर 2 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह काठ नक्काशी हेतु घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, बोलेंगे। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर, सर सहारनपुर यह सबसे उत्तरी इलाका हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फल की खेती बोले तो संतरा उत्पादन किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है ये यूपी का, और ये काठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हैं। तो राइट आंसर क्या होगा सर, इलाहाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में लगाना है, बताइए। सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मजटेक, माया, मुझस्का और इंका होगा। ठीक है, चौथा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है इसकी रचना अगर आपके एग्जाम में पूछी जाती कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी, तो याद रखेंगे हरिसेन। किसने, हरिसेन जो थे ये सर क्या थे, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, याद रखेंगे। कौन सर, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, याद रखेंगे, समुद्रगुप्त के। अच्छा, समुद्रगुप्त ने ही आपको याद रखना है, इनको कविराज कहा जाता है और नेपोलियन भारत का कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने दक्षिणावर्त के 24 राजाओं को पराजित किया था और इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये गुप्त काल से संबंधित है, किससे, गुप्त वंश से संबंधित है। ये भी बात आपको याद रखनी, गुप्त वंश से इनका संबंध है। अच्छा, अब बात करते हैं सर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसका, तो आप याद रखना जहांगीर। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर, जहांगीर का उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर देना है। क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ। देखिए मंदिर निर्माण की अपने वहाँ 3 शैलियाँ प्रचलित हैं। पहली आपकी जो श्रेणी होती है नागर शैली, एक आपकी बीच में जो आ जाती है वेसर श्रेणी, दक्षिण में जो आपकी चलती है उसे कहते हैं द्रविड़ शैली।
कैसी सर? द्रविड़ शैली, याद रखेंगे द्रविड़ शैली। अच्छा सर, नागर शैली ये उत्तर भारत में प्रचलित है, ठीक है, उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगी। बेसर शैली मध्य भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिणी भारत में, याद रखेंगे। अच्छा, अब आपको ये बात याद रखनी है, ग्वालियर का तेली मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर जो है ये आपको याद रखना द्रविड़ शैली में बना हुआ है, याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, ग्वालियर का तेली मंदिर, याद रखेंगे। अच्छा, एक मंदिर निर्माण की एक और श्रेणी होती है, आपको याद है पंचायतन श्रेणी। सीधा पूछा जाएगा पंचायतन, पंचायतन शब्द क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? पंचायतन जो है मंदिर निर्माण की शैली है, किसकी? मंदिर निर्माण की, जिसमें आपको पंचायतन में कौन? खजुराहो का मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ, मामल्य श्रेणी, आपने सुना हो शायद मामल्य श्रेणी, अब ये आपको बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कौन सी सर श्रेणी? मामल्य श्रेणी। मामल्य श्रेणी सर क्या है? देखिए, मामल्य श्रेणी जो होती है ये भी मंदिर निर्माण की शैली, और दक्षिण भारत में आपने चोल, चेल, पांड्य सुना होगा। तो जो पांड्य राजा थे, पल्लव, कौन से? पल्लव राजा थे, पल्लव। तो पल्लव राजाओं को जो मंदिर निर्माण की शैली थी उसे मामल्य श्रेणी कहा जाता है। पीसीएस का क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पांड्य राजाओं की मंदिर निर्माण की शैली को क्या कहा जाता है, तो मामल्य कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी? देखिए, बात करें सबसे पहले 1206 में दिल्ली सल्तनत का गठन होता है। कब सर? 1206 में, 1206 में दिल्ली सल्तनत का गठन होता है। 1206 में लाहौर को राजधानी बनाता है कौन? इल्तुतमिश जो था, ऐबक, ऐबक जो था, किसने? ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया। किसने सर? ऐबक ने, ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। 1211 में गद्दी पर बैठते हैं सर कौन? 1211 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और राजधानी दिल्ली को बनाता है और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कहलाता है, याद रखेंगे। चलिए, इक्टा, इल्तुतमिश को ही क्या किया था? इक्टा प्रणाली का जनक कहा जाता है, इक्टा प्रणाली, ठीक है। इक्टा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद क्या है? बताइए, ऋग्वेद क्या है? बहुत बार आपने पढ़ा और ऋग्वेद, ऋग्वेद लेकिन क्या है? स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर सर क्या हो गया होगा? स्रोतों का संकलन, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्रोतों का संकलन होता है ऋग्वेद, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था? बताएंगे। रूपांतरित मतलब बुद्ध द्वारा, कहने का मतलब जैसे अपने धर्म में लोग बुला लेते हैं, ठीक है, तो कहने का दीक्षा देना, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है अंतिम व्यक्ति कौन था। सो सुबुद्ध, याद रखेंगे। कौन सर? सुबुद्ध अंतिम व्यक्ति था, याद रखेंगे। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सुबुद्ध जो था ये अंतिम व्यक्ति था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से शासकों में से किसका जो है एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो पुष्यमित्र शुंग की बात करें सर, शुंग वंश का महंतम शासक, और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पुष्यमित्र द्वारा करवाए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? सर क्या बोलेंगे? अयोध्या अभिलेख से। कहाँ से? अयोध्या अभिलेख से मिलता है, याद रखेंगे भैया। कहाँ से सर? अयोध्या अभिलेख से मिलता है, अयोध्या अभिलेख से मिलता है, याद रखेंगे, अयोध्या के अभिलेख से। अच्छा, तो जो भैया इनके पुरोहित कौन थे? कई बार ये तो दबा के क्वेश्चन पूछा गया है कि ये अश्वमेध यज्ञ के वक्त इनके पुरोहित कौन थे, तो क्या बोलेंगे सर? बताइए, इनके पुरोहित कौन थे? बताएंगे आप लोग। बहुत बार एग्जाम में आया है, एक बार नहीं 10 बार एग्जाम में आया है, पुष्यमित्र के पुरोहित कौन थे, बताइए। अच्छा, खारवेल की बात करें सर, खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। कलिंग के ये शासक थे खारवेल, और जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था, याद रखेंगे। जैन धर्म का अनुयायी था, याद रखेंगे, खारवेल, ठीक है। सुशर्मन ये कण्व वंश के शासक हैं। राइट आंसर गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाए। कौन सर? गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? मोहम्मद गोरी से चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था, तो याद रखना जयचंद्र। जयचंद्र जो थे ये गढ़वालों, मतलब गढ़वाल वंश के शासक थे जयचंद्र। तो 1194 में, कब सर? 1194 में ये मोहम्मद गोरी से पराजित हुए थे, याद रखेंगे, ठीक है। कौन? जयचंद्र। बहुत ही बेहतरीन है ये क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे?
बताएंगे वैवाहिक संबंध सबसे पहले किसने स्टार्ट किए थे? राइट आंसर क्या होगा? कछवाहा। कछवाहा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। अब्दुल कादिर वदाइनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, शेख मुबारक खां। देखिए हिस्ट्री और यूपी जीके के क्वेश्चन हैं, तो इसमें और क्वेश्चन नहीं आ पाए। फिलहाल जो भी प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 110% देखने को मिलेंगे। राइट आंसर अब्दुल कादिर वदाइनी होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि रहा अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1925 अगस्त 1925 में CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जायकर, विट्ठल भाई पटेल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना, विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है? अभी हाल ही में 2021 में वन रिपोर्ट आती है। अच्छा, वन रिपोर्ट कहाँ से सर प्रकाशित की जाती है? बोलेंगे वन रिपोर्ट जो है देहरादून से आती है। कहाँ से सर? देहरादून से आती है, याद रखें, कहाँ से सर? देहरादून से आती है। 2 साल बाद, प्रत्येक 2 साल में आती है, याद रखेंगे, प्रत्येक 2 साल में आती है, ठीक है, याद रखेंगे। अभी जो हाल ही में 2021 में आई है, कौनवीं थी? कहेंगे 17वीं वन रिपोर्ट थी। कैसी? 17वीं वन रिपोर्ट थी, याद रखेंगे, 17वीं वन रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा वृद्धि, ये आपके एग्जाम में 110%, वैसे सबसे ज़्यादा वन तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई? आंध्र प्रदेश, याद रखें। कहाँ सर? सबसे ज़्यादा वनों की वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है, याद रखेंगे। सबसे कम, चाहे प्रतिशत में देखें चाहे आप कैसे भी देखें, हरियाणा में सबसे कम है, हरियाणा में सबसे कम वन है, याद रखेंगे, हरियाणा में। और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत में मिजोरम, याद रखें। कहाँ सर? मिजोरम में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, याद रखेंगे, मिजोरम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर ज्योग्राफी में J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो मैं आपको बता दूं तो 11 में विभाजित किया है, याद रखेंगे, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में आएगा, लेकिन 11 है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखिए, जो क्वेश्चन आने वाला होता मैं आपको बताता हूं, और वो 110% छपेगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह या जहांगीर? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? क्वेश्चन का राइट आंसर जहांगीर होगा, ठीक है, जहांगीर। जहांगीर जो है इसका मकबरा भारत के बाहर है, याद रखेंगे, ठीक है, भारत के बाहर है जहांगीर का। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या होगा राइट आंसर? क्या असम में सर्वप्रथम चाय किस कंपनी की स्थापना, चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी असम में? क्या होगा? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर 1839 होगा। 1839 ईस्वी में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना की गई थी। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, राइट आंसर इसका देना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर के खिताब से मतलब दिया था? ये बेहतरीन प्रश्न है। जो प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ डेली 5 बजे जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाले हर एग्जाम के लिए आपके लिए बेहतरीन हम साबित होने वाले। और एक बात और हमारी याद रखें, 7 बजे एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है जीके की, टॉपिक वाइज बहुत ही बेहतरीन, उसको भी आप ज़रूर देखें 7 बजे। क्वेश्चन का राइट आंसर वक्त का होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली की गद्दी पर बहादुर शाह को बैठाल दिया गया, लेकिन जो वास्तविक क्षमता थी वो सर वक्त खां के हाथ में थी। बहादुर शाह को गिरफ्तार करके रंगून भेजा गया, और रंगून में इनकी मृत्यु हो गई, ये याद रखेंगे। तो आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हुए, ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। लेखपाल यूपी पुलिस के लिए मैं लगातार हाजिर होता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर आप हमारे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।